पाकिस्तान से आई 4 बच्चों की मां पाकिस्तानी जासूस है। वो पाकिस्तानी जासूस जिसने हनी ट्रैप के लिए पबजी का सहारा लिया और डेंजरस इश्क का वो डर्टी गेम खेला जिसकी हकीकत सुनकर आप परेशान हो जाएंगे। आज इनसाइड खबर में बेपर्दा होगा पाक का नापाक खेल। आपसे गुजारिश है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको खबरों की इनसाइड खबर मिलती रहे। नोएडा पुलिस ने सीमा हैदर नाम की एक पाकिस्तानी महिला को गिरफ्तार किया। महिला 4 बच्चों के साथ अपने कथित आशिक से मिलने गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान पहुंची थी। यहां सचिन नाम के उस शख्स से शादी करना चाहती थी। बस यही खबर अब तक आप जानते हैं ना। खबर बस इतनी ही नहीं है बल्कि खबर पाकिस्तान के उस नापाक साजिश की है जो मुकम्मल होने से पहले ही सामने आ गई। सीमा ने जो कहानी बताई है वो ये कि उसके शौहर गुलाम हैदर ने उसे तलाक दे दिया था और वो खुद सऊदी चला गया। लेकिन सीमा ने अपने बयान में उस भाई का जिक्र नहीं किया जो पाकिस्तानी आर्मी में तैनात है। तो क्या भाई के कहने पर ही सीमा ने सचिन को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया? सीमा ने अपने बयान में यह भी कहा था कि पति के तलाक देने के बाद वो आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रही थी। लेकिन आर्थिक तंगी के दौर में फ्लाइट से काठमांडू आना, फिर होटल में 7 दिनों तक रहना जिसमें लाखों रुपए खर्च हुए होंगे, कहां से आया? क्योंकि पबजी एक प्रेम कथा की एक इनसाइड खबर तो ये भी है कि मार्च के महीने में सीमा हैदर पाकिस्तान से काठमांडू आई थी और एक बड़े होटल में 7 दिन तक रुकी थी। उस वक्त उसके बच्चे साथ नहीं थे बल्कि सचिन उससे मिलने ग्रेटर नोएडा से नेपाल गया था। 7 दिनों तक दोनों साथ रहे, फिर सीमा पाकिस्तान लौट गई। अब जरा सोचिए, जब सीमा नेपाल में थी तो 7 दिन तक कहां थे उसके 4 बच्चे, जबकि शौहर तलाक देकर सऊदी जा चुका है और आर्थिक तंगी के दौर में लाखों का खर्च सिर्फ मोहब्बत से मिलने के इरादे से गले उतरना मुश्किल है। खैर, खबर में और तह तक जाते हैं। सीमा ने बताया कि उसने पाकिस्तान जाकर जमीन बेची थी जिसके एवज में उसे हिंदुस्तानी करेंसी में 13 लाख रुपए मिले थे, यानी कि पाकिस्तानी करेंसी के करीब 40 लाख। अब आप बताइए कि सीमा के पास 40 लाख की जमीन कहां से आई? अगर मान भी लें कि वो जमीन शौहर की थी तो उसे बेचने का हक सीमा को कैसे मिला? और अगर हक मिल भी गया तो सवाल कि एक मजदूर के पास इतने कीमत की जमीन कहां से आई? जमीन बेचकर सीमा का शारजा होते हुए नेपाल आना और फिर काठमांडू से बस के जरिए पहले गोरखपुर और फिर ग्रेटर नोएडा पहुंचने की तस्दीक तो हो चुकी है, लेकिन इतनी मोटी रकम का माकूल जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। सीमा सिर्फ 5वीं पास है, लेकिन हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू 3 भाषा की मुकम्मल मालूमात। तो क्या सीमा को किसी मिशन के लिए खास ट्रेनिंग दी गई थी? पबजी एक प्रेम कथा की सबसे चौंकाने वाली इनसाइड खबर तो ये है कि 13 मई 2023 के बाद से सीमा ग्रेटर नोएडा में रह रही है और उसके पास से जो 4 मोबाइल नंबर बरामद हुए हैं उससे 1.5 महीने में करीब 200 से ज्यादा बार पाकिस्तान के नंबरों पर बात की गई है। सीमा का कहना है कि ये मेरे रिश्तेदारों के नंबर हैं। अब आप ही सोचिए, जो अपने बच्चों के साथ वतन छोड़ हिंदुस्तान चली आई हो वो पाकिस्तान में अपने रिश्तेदारों से संपर्क में हो, ये बात गले उतरती है क्या? खैर, सीमा जो भी बयान दे, लेकिन सच तो ये है कि पबजी एक प्रेम कथा का जो सच बताया जा रहा है वो पूरा सच नहीं है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हम आगे भी आपके लिए ऐसी कहानियां, खबरें और उसकी इनसाइड खबर लेकर आते रहेंगे। आपसे अपील है कि हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की है, अभी सब्सक्राइब कीजिए।